सलाम बेटा, कैसे आप लोग? खैरियत से हैं? तबीयत ठीक है? सो फर्स्ट क्लास FR1 क्लास हो मतलब FR1 की पहली क्लास हो गई है, होनी है? मतलब बाकी टीचर्स की स्टार्ट हो गई? बिजनेस और FR1 की? ये मेरी फ्रेंड है। जी जी बिल्कुल। और भी कोई दोस्त जा रहे हैं? चले बेटा। सर जी जी बताओ किसका है थर्ड सीट पर? हाँ सर नहीं, कुछ भी नहीं करना है, बस मेरी तारीफ करनी है आपको। जी 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 थर्ड सीट पर तारीफ करनी है। जी जी जी। एक बार आज तो आपकी आज बिजनेस लॉ की पहली क्लास थी और FR1 की भी पहली क्लास है। मतलब अभी तक FR1 आपका स्टार्ट हुआ ही नहीं है, ऐसा ही है ना? ओके। हेलो हेलो हेलो, यस ऑनलाइन स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? तबीयत ठीक है? बेटा मुझे चैट के इस बॉक्स के जरिए, मेरी क्लास में चैट बॉक्स के जरिए बेटा बता दीजिएगा कि आपको मेरी आवाज आ रही है। 1 4 years 2 4 no, दिस इज हलीमा नासिर, हाशिम, महक, वफा। ओके बेटा, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? तबीयत ठीक है आप लोगों की? सो टुडे वी आर हैविंग आवर फर्स्ट क्लास, दैट इज राइट। सो कैसे गए आप लोग के PRC के पेपर? हो गए? रिजल्ट आई है नहीं है? अभी तो रिजल्ट नहीं है। कौन कौन से पेपर्स दिए आप लोगों ने PRC के? सर सारे? ये तो हो गया सर, PWCS ITA ओके, और बाकी तीनों पेपर के लिए BWC सर IT भी दिया आपने? ITA इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। और बाकी आपका IT भी क्लियर होगा, और इसके अलावा इकोनॉमिक्स है वो क्लियर होगा, और QM भी क्लियर होगा। तो अभी कैफ में कितने सब्जेक्ट्स उठाए हैं? FR1 बिजनेस लॉ और CM 3 उठाए। वालेकुम सलाम। आ जाइए आ जाइए आ जाइए आ जाइए आ जाइए आ जाइए आ जाइए। पेपर गए कैसे? अच्छे गए? आपके कैसे गए पेपर? कैप का एक एग्जाम दे दिए। ओके। सारे में पढ़ी कैफ का कौन सा दिए? बिलो बिकॉज़ आई हैड शेक मेंशन A levels background. आप Khan board. Okay. Which college? Okay. Schooling भी? अभी भी है आप एक्चुअली? ओके। तो आगा खान बोर्ड से एग्जामेशन मिलती है PRC को? अगर आपकी 80% हो ओके। और बी लॉ आपने अभी रिसेंट अटेम्प्ट में दिए, ये मार्च अटेम्प्ट में दिया होगा, कैसा गया पेपर? और आपके कैसे गए पेपर्स? ये तो दूर क्यों बैठे हुए, करीब आ जाओ यार। पेपर्स कैसे गए? अच्छे गए? अच्छा आ जाइए। ऑनलाइन स्टूडेंट्स भी प्लीज थोड़ा सा बताइएगा पेपर्स वगैरह कैसे गए। अच्छा बेटा, FR1, that is the financial reporting paper. Let me just give you my short introduction first before we proceed. आपकी क्लास कितने बजे तक है? 1:30 बजे तक। Okay. So this is Mohammed Iqbal Bhava here. I will be your course facilitator for the financial reporting paper for the selected area. That is, I have been given a task to teach you the IS 33, that is the earning per share, and the interpretation of the financial statement. And with me, my co-teacher would be facilitating you with the statement of cash flow. ये मेरे ख्याल से सर गुलाम मुस्तफा के पास है, और बाकी एरिया सर माजिद के पास है। 2 टॉपिक्स, NPO और शायद स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो would be taught to you by सर गुलाम मुस्तफा, and rest of the जो हैं टॉपिक्स वो आपको सर माजिद पढ़ाएंगे। अच्छा, I myself an ACCA member, currently acting as a CFO at the UA Group for the last 12 to 13 years. Recently joined Tabanis for CA and ACCA, also acting as a visiting faculty member at Behriya University for financial derivative, financial engineering, financial reporting papers. So that was short introduction of mine, or financial reporting का paper, यानी कि CAF 1। ये किस तरह का पेपर है एक्चुअली? आप लोगों ने जो PRC 4 में जो पढ़ा है ना, उसकी आपको कुछ बेसिक्स तो यहाँ पर काम आएंगी, लेकिन इसका पासिंग रेशियो है ना PRC 4 से बिल्कुल डिफरेंट है। मतलब यू हैव एंटर्ड इनटू अ डिफरेंट एरा। मतलब एक्चुअल में देखा जाए तो आपकी चार्टर्ड अकाउंटेंट सबसे स्टार्ट हुई है। इनको तो खैर एक्सपीरियंस होगा, ये तो बी लॉ का पेपर देकर आई है। बट जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स और जो फिजिकल स्टूडेंट्स अभी तक ये समझ रहे थे कि PRC के पेपर हमारे बहुत अच्छे हुए हैं और खानदान में मिठाइयां बढ़ चुकी हैं कि बच्चा चार्टर्ड अकाउंटेंट बन चुका है, ऐसा नहीं है। यू हैव एंटर्ड अ रियल
phase of the chartered accountancy now from CAF 1. The passing ratio of the CAF 1 may shock you. जब आपका पेपर रिजल्ट आएगा ना तो आपको हैरान कर सकता है इसका पासिंग रिजल्ट। इसका पेपर भी जब सामने आएगा तब भी आपको हैरान कर सकता है कि यार हमने तैयारी तो कुछ बिल्कुल डिफरेंट की थी, ये पेपर क्यों ऐसा जापानीज में आ गया, या कुछ फ्रेंच टाइप आपको लगना शुरू होगा FR1 का जब आप पेपर देखेंगे। कुछ लोगों को इस पेपर से शिकायत होती है और वो क्यों होती है उसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि ऐसा क्यों, आप अपना पासिंग रेशो कितना बेहतर कर सकते हैं और हम इसको मेथोडोलॉजी को किस तरीके से लेकर चलेंगे इसको थोड़ा थोड़ा हम डिस्कस करेंगे। पहले मुझे पूछने दें ऑनलाइन स्टूडेंट्स, बेटा आप लोगों को आवाज आ रही है जरा प्लीज। एक तो मेरी क्लास के अंदर डेड नहीं रहना, लाइव रहना है, जितने सवाल दिल में आ रहे हो पूछने हो, और मतलब जो है ना वो मोनोलॉग ना लगे, डायलॉग लगे, मुझे ऐसा लगे कि ये इंटरैक्टिव सेशन हो रहा है। मैं बिल्कुल ही डेट को नहीं पढ़ा रहा हूँ, रमजान की हद तक तो चले बिल्कुल सही है, लेकिन रमजान के बाद तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। क्लास में मुझे आवाज आनी चाहिए ना, आप बिल्कुल जो भी आपको सवाल पूछना हो आप पूछ सकते हैं। आप लोगों को अभी थोड़ा सा इल्म होगा कि डिस्क्वालिफिकेशन पॉलिसी को लेकर मार्केट के अंदर थोड़ा सा नहीं बल्कि बहुत ज्यादा तहलका मचा हुआ है। ICAP की डिस्क्वालिफिकेशन पॉलिसी है under which the students cannot appear in the chartered accountancy paper for the lifetime if she or he fails in a particular subject at particular time। अगर वो फेल हो जाता है तो वो फिर अपीयर नहीं हो सकता। डिस्क्वालिफिकेशन पॉलिसी ICAP की आपको मेरे ख्याल से पता ही होगी। जो बच्चे डिस्क्वालिफिकेशन पॉलिसी का पार्ट बने हैं, यानी कि उनके ऊपर ICAP ने ये बैन लगा दिया कि अब आप चार्टर्ड अकाउंटेंसी में पेपर में अपीयर नहीं कर सकते, कुछ टाइम लिमिट है और कुछ पेपर की भी लिमिट है। यकीन करेंगे अगर आप उन बच्चों की अगर आप हिस्ट्री देखेंगे ना तो 99%, एक आधे परसेंट बच्चे को मैं छोड़ देता हूँ बिकॉज ऑफ देयर पर्सनल रीजन, लेकिन वो भी कोई जेन्युइन केस नहीं होगा। 99% वो बच्चा है जिसने डे 1 से पढ़ाई नहीं करी, 99%। ठीक है, डे 1 से मतलब ये है कि जो मैं आपको आज पढ़ाऊँ ना, इवन इफ इंट्रोडक्शन क्लास तो नहीं होगी, आई वुड स्टार्ट द कोर्स ऑफिशियली, बट जो भी मैंने आपको पढ़ाया, आपके दिमाग आपका सबसे बड़ा दुश्मन इस सेंस में कि आपका दिमाग आपको बोलता रहेगा कि यार डोंट वरी आई एम विथ यू, जब भी तुम्हें जरूरत पड़ेगी मैं आपके साथ हूंगा। लिखने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, मैं आपके साथ हूं। लेकिन यकीन करें यही दिमाग आपको सबसे ज्यादा धोखा देगा जब आप एग्जाम पेपर में कहेंगे, वो कहते हैं मैं आपको जानता ही नहीं, क्यों नहीं पढ़ा तुमने, क्यों मुझे बार बार इस्तेमाल करके याद नहीं करा। दोस्त और दिमाग दोनों डी से आते हैं, दोस्त दिमाग ये दोनों सबसे बड़े धोखेबाज हैं। सामने वाला बंदा आपके दोस्त है, खाता पीता साथ है, साथ शेयरिंग करते हैं, आदि आपकी जिंदगी के बारे में उसको पता होगा, आदि इसको पता होगा, बेस्ट फ्रेंड है, सोशल मीडिया पे सब कुछ लिख रहे हैं, लेकिन ये आपसे कहेगा कि यार क्या नाम है आपका, मुस्तफा, मुस्तफा यार आज नहीं पढ़ते यार, छोड़ो। या आपका नाम क्या है, हम्माद, यार आज नहीं पढ़ते। दोनों की बातों पर यकीन नहीं करना। आपने क्या करना है, आपने पढ़ना है, उसके बाद जो तफरी करनी करनी। जो आपको कोई भी टीचर पढ़ाए, FR1 आपका B लॉ C लॉ जो भी आप पढ़ो, सबसे ज्यादा आपने अपने आप के साथ सिंसियर रहना है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स को भी खास करके कह रहा हूँ, अपने आप के साथ सिंसियर रहना है, उसी वक्त रात में पढ़ लेना है। आपने खाना नहीं खाना, पहले पढ़ना है, यानी कि इतनी प्रायोरिटी होगी पढ़ने की कि सर पहले मैं पढ़ूंगा, क्योंकि खाना जब पेट में जाएगा ना तो कहानी खत्म होगी, फिर मोटिवेशन खत्म। जो इबादत भी होती है वो खाली पेट होती है, और जो पढ़ाई भी होगी वो भी बिल्कुल खाली पेट होगी। जल्दी जल्दी आएंगे बेटा, जल्दी जल्दी आएंगे, समझ आ रही बात की नहीं आ रही। तो सर हमने पढ़ाई पहले करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो काम हम करेंगे वो क्या करेंगे, सबसे पहले हम पढ़ाई करेंगे, सबसे पहले पढ़ाई। अगर पढ़ाई नहीं करेंगे किसी दोस्त के सुनने पे, किसी सोशल मीडिया के उस पे, तो आप डिस्क्वालिफिकेशन पॉलिसी का पार्ट बनते रहेंगे अनफॉर्चुनेटली। एंड इट वाज सो अनफॉर्चुनेट कि जब एक बंदा डिस्क्वालिफिकेशन पॉलिसी का पार्ट बनता है तो फिर उसको ना नींद आ रही होती है, ना उसको फ्यूचर नजर आ रहा होता है। सवाल ये है कि जब उसको फ्यूचर दिखाया जा रहा था, जब उसको फ्यूचर नजर आ रहा था, जब उसका फ्यूचर उसके हाथ में था, तो उसने क्या किया। ICAP आपको कल सुबह तो डिस्क्वालिफिकेशन का पार्ट नहीं बनाएगा ना, अचानक से तो नहीं बनाएगा, अचानक से तो कोई सुना भी आके नहीं करेगा। हम खुद अपनी गलतियों के खुद जिम्मेदार होते हैं। आप मुझे बताएं कौन ऐसा बंदा है यहाँ पर, ऑनलाइन वालों से भी पूछ रहा हूँ, आपसे ही पूछ रहा हूँ, जो फर्स्ट गो में चार्टर्ड अकाउंटेंसी पास करना चाहता है, पहली अटेम्प्ट में कौन पास करना चाहता है, फर्स्ट गो में करना चाहता है ना। अगर अच्छा, और कौन बंदा है जो मेहनत करना चाहता है। अब ये ना ये पता है कैसा सवाल हो कि मैं आपसे पूछूं कौन बंदा जन्नत में जाना चाहता है, सारे हाथ उठाएंगे, लेकिन मरना कौन चाहता है, कोई भी हाथ नहीं उठाएगा। समझ आ रही बात। अगर तुम लोग फर्स्ट अटेम्प्ट में पास हो गए ना तो 2031 या 2032
ज्यादा कह रहा हूं बल्कि शायद 2030, 29 या 30, तुम लोग अपनी हाथों की लकीरें चेंज कर चुके होगे। ये मैं आपको अभी लिख कर देता हूँ, अगर आप लोगों ने मेरी ओरिएंटेशन नहीं देखी तो जाके देख लीजिएगा, मैंने उसके ऊपर बहुत बात की है। ऑनलाइन स्टूडेंट या जो आपके जो भी अभी फाइनेंशियल स्टेटस है या नॉन फाइनेंशियल स्टेटस है, आपका जो भी बैकग्राउंड है, या अच्छा है, बिलो है, मिडल है, या अबव भी हो, सारे यहाँ पर हो तो कुछ ना कुछ अपना फ्यूचर चेंज करना चाहते हो ना, और फ्यूचर को सिक्योर करना कोई बुरी बात भी नहीं है, ठीक है ना। आई एम एक्टिंग एज अ CFO, स्टिल आई एम सिक्योरिंग माई फ्यूचर बाय फॉर एग्जाम्पल एंगेजिंग माई सेल्फ इन द टीचिंग फील्ड, ठीक है ना। तो अपना फ्यूचर सिक्योर करने से कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन अगर कोई बच्चा अपना फ्यूचर 100% सिक्योर करना चाहता है, 2025 चल रहा है, 26, 27, 28, 29, ये कहीं बात मेरी लिख के रख लो, 29 में हाथों की लकीरें चेंज हो जाएंगी, तुम्हारी किस्मत चेंज हो जाएगी। अगर तुम आज से 60 महीने, 60 महीने लग के पढ़ना है, आने वाले 60 साल तक तुम्हें जरूरत नहीं पड़ेगी किसी के सामने हाथ फैलाने की, किसी के सामने झुकने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ कि तकब्बुरी में आ जाना, बिल्कुल हम्बल रहना है अपनी जिंदगी में, बिल्कुल हम्बल रहना है। द वन मोस्ट जो मुझे फीचर, जो आखान बोर्ड के अंदर जो मुझे सबसे अच्छा लगता है, बॉयज में गर्ल्स में, दे मेक द स्टूडेंट्स हम्बल। बहुत अच्छी चीज है आखान बोर्ड की जो मैंने महसूस की। तो आपने हम्बल रहना है 60 महीने, 61, 365 से मल्टीप्लाई कर दो। हाथों की लकीरें चेंज होते हुए देखी है मैंने लोगों की। सब नारी मिडिल से अबव एवरेज हो चुके हैं बच्चे, अबव से उससे भी अब जा चुके हैं। पॉवर्टी लाइन से निकलने की ताकत रखती है ये क्वालिफिकेशन। हम क्यों पड़े हैं ऐसे चक्रों में कि उसके पास क्या है और मेरे पास क्या नहीं है, ये दूसरा इंस्टीट्यूशन क्या काम कर रहा है, या तबानीस की कैंटीन के अंदर कौन कौन सी चीज अवेलेबल है, या उसके गार्ड का रवैया कैसा है, या मैनेजमेंट मेरी बात सुन रही है कि नहीं सुन रही, सब बेकार की बात है। ये सब ऑपरेशनल डिसीजन है। ये मैं आपको बिल्कुल वसूख के साथ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जिस पोजीशन में बैठा बैठा हुआ हूं ना, मैं आपको आने वाले 5-10 साल दिखा रहा हूँ। मैं आपको आने वाले 5-8 साल 10 साल दिखा रहा हूँ। तो अगर आप देखना चाहते हो अपने आप को, आप लोग सबका टारगेट एक ही होना चाहिए कि हमें Fortune 100 कंपनी का CFO बनना है। अब किसी बच्चों के दिमाग में आएगा, सर कैसी बातें कर रहे हैं, हम यहाँ के CFO बन जाए बड़ी बात है। ख्वाब तो बड़ा देख सकते हो ना, पैसे तो नहीं लगने, ख्वाब बड़ा देख सकते हो ना। Fortune 100 कंपनीज जो कि लोकल है भी नहीं, यू हैव टू गो ग्लोबल। सर कैसी बातें कर रहे हैं, हम यहाँ धन छोड़ने तक नहीं गए। नहीं, हमें बड़ा सोचना है। बड़ा कैसे सोचेंगे सर, स्टेप बाय स्टेप करेंगे। स्टेप बाय स्टेप कैसे करेंगे, सबसे पहले कैफ क्लियर करोगे, ग्रुप ए ग्रुप बी क्लियर करोगे, ग्रुप बी क्लियर करने के बाद बिग 4 में ट्राई करोगे, बिग 4 में नहीं हुआ तो बिग 5 में ट्राई करोगे, बिग 6 में करोगे, बिग 7 में करोगे, बिग 8 में करोगे, बिग 10 में करोगे। 200 फर्म से ज्यादा रजिस्टर्ड है कराची के अंदर। आप क्या करोगे, आप फर्म का पार्ट बनोगे। 3 साल आर्टिकल निकलने के बाद फर्म टू फर्म बाहर, हमें रहना ही नहीं है यहाँ पे। सर मैं तो रहना चाहता हूँ, रहो, अच्छी बात है। यहाँ की 100 कंपनीज के CFO बनोगे, फर्म टू फर्म कहाँ जाओगे, बाहर। समझ आ रही की बात। जैसे ही तुम बाहर चले गए, तुम्हारे पास दुबई दुबई का वीजा लग गया, UK चले गए, न्यूजीलैंड चले गए, ठीक है, US चले गए। अब आपके पास वहां पे ऑप्शन होगा कि आप किसी भी ग्लोबल Fortune 500 कंपनी, 100 कंपनी के CFO बनोगे। वंस यू विल बिकम द CFO, अगली पिछली सारी जनरेशन चेंज, अपना अगला भी चेंज, पिछला भी चेंज। पिछला मतलब माँ बाप, भाई बहन, अगला मतलब बीवी बच्चे, सब चेंज करोगे ना, सब चेंज होगा तुम्हारे साथ, सारी चेंज होगी। लेकिन अगर तुम नहीं पढ़ोगे तो जो उनके पास है ना, वो भी एक स्टेप नीचे आ जाएंगे। समझ में आ रही बात नहीं? देखो FR1 तो तुम पास कर ही लोगे, हम करवा देंगे आपको। जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, वो कोई नहीं बताया, ये मार्केट में अवेलेबल नहीं है। तबानीस के अंदर एनरोलमेंट का सबसे बड़ा फायदा जो तुम लोगों को होगा ना, वहां पे मेरे अलावा बाकी टीचर्स भी आपको गाइडेंस और डायरेक्शन 10%, 20% दे रहे हो, हर क्लास में मोटिवेट कर रहे होंगे। अभी आप लोग फंस गए हो इस सेंस में कि मैंने आपको सबका चेहरा देख लिया फिजिकल। अगर आप कभी भी ऑनलाइन पे गए, रिकॉर्डिंग पे गए, अभी मैं आपको स्ट्रेटेजी बताऊंगा, आप मुझे मैसेज करोगे, उसके बगैर आप ऑनलाइन रिकॉर्डिंग में जा नहीं सकते। समझ आ रही बात की नहीं आ रही? फिजिकल की फी दी है, फिजिकल आओगे, मेहनत करोगे, डिसिप्लिन करोगे। समझ आ रही बात? तो अगला पिछला चेंज करना है कि नहीं करना, या नहीं करना? अगर 10, 20, 25, 30, 35, 40, 50 हजार, 60, 70 हजार कमाने हैं तो CA करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको ऐसे 10 बिजनेस आइडियाज अभी दे देता हूँ, अभी कमा सकते हो। आपके मार्केट घर के बाहर जो तरबूज वाला होगा ना, वो भी 25-30 हजार रुपये छाप रहा हो, तो 2 ठेले लगा ले, 3 ठेले लगा लो, 4 लगा लो, लाख रुपए हो गया खत्म। 4 ठेले लगा लो, फंडिंग भी मिल जाएगी। समझ आ रही बात? एक और बात,
अगर बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकते हो, तरबूज बेचना शुरू कर दो, क्योंकि तरबूज वाला बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करता। जो अच्छा क्वालिफाइड बंदा होता है ना, वो चित्रोल बर्दाश्त करता है, वो अपनी कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म सुनता है कि सर ने मुझे कोई बात करी है, इसके अंदर मेरी सीख है, ये मेरे वालिद साहब की जगह पर है, मेरे भाई की जगह पर है, इक्वलेंट है। सर ने अगर कोई बात करी है तो इक्वलेंट है। तो मैं पूरे क्लास के अंदर फीमेल के ऊपर थोड़ा कम, मेल को तो मैं छोड़ता ही नहीं, बट टिका के आपको जो ना वो आपका जो ना वो बेइज्जती सेशन साथ साथ चल रहा हो, इसको कंस्ट्रक्टिव लेना है कि सर जो बात कर रहे हैं ना, इसमें कोई सीख है, मैं स्लो हूँ, मैं काम नहीं कर पा, इसको दिल पे लेके। कुछ बच्चे बड़े सेंसिटिव होते हैं, सर ने ये बात करती मैं तो कर, अरे दो चार बच्चे तो रिकॉर्डिंग ही ले लेते हैं, वो फिजिकल ऐसी बेइज्जती हुई, अब तो रिकॉर्डिंग लेगी। फॉर्म में क्या करेगा भाई, क्या करेगा, सर मैं तो बड़ा शाई नेचर का हूं, तो निकालेंगे ना तुझे शाई नेचर से, अभी यहाँ बुला के सवाल सॉल्व करवाऊंगा ना, सारी शाई पना निकल जाएगा। समझ आ रही बात, जो बंदा थोड़ा आउट होता है ना उसको तो कंट्रोल में लेकर आते हैं। समझ आ रही बात, फर्म के अंदर कोई नहीं देखेगा आपके वालिद साहब किस बैकग्राउंड पर है, सीएफओ कुछ नहीं, तुम्हारा मेरिट है कुछ भी नहीं। चल बेटा फोटो कॉपी कर, टाई पहन के यहाँ तक कफली नफली लगा के फोटो कॉपी कर रहे हो, ट्रेनिंग का पार्ट है, जस्ट अ पार्ट ऑफ ट्रेनिंग। फोर्सेस में क्या होता है, सुबह 4 बजे उठाते हैं ना कि चलो दौड़ो, शॉर्ट्स पहन के वेस्ट पहन के दौड़ो, 4 बजे नहीं उठे तो और दौड़ो। ये देखते हैं कि आपका वालिद साहब जो 3 स्टार है, 4 स्टार है, कोई बैंकर है, कोई सीएफओ, कोई बिजनेसमैन है, नो कोई नहीं। चल बेटा दौड़, हमारा पार्ट है और ट्रेनिंग यही है। समझ आ रही बात। हाँ अगर आप जमींदार की औलाद है, जमींदार है, आपके पास कोई 25 30 35 40 50 करोड़ में पड़े हुए हैं, तो फिर तो ये फील्ड का टाइम जाया कर रहे हो आगे, है कि नहीं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो ये दिमाग में रखना बेटा, आपको जो भी समझाऊंगा आपकी भले के लिए समझाऊंगा। हम आराम आराम से केमिस्ट्री जब मैच करेंगे ना, तो आपको लगेगा कि यार इसके अंदर तो मुझे अपना आप नजर आ रहा है, आपको मैं अपने जैसे ही लगूंगा, थोड़ा बहुत चित्रोल, थोड़ा बहुत मतलब नरमी गर्मी धमकी सब चल रहा हो। समझ आ रही बात, इसको यूज टू होना है, इसके साथ इम्यून होना है। दिल छोटा करके, तो इतना सा छोटा दिल करके ऑनलाइन में नहीं बढ़े ना, अब मैं नहीं आऊंगा, अब मैं आऊंगा तो सर मुझे नहीं छोड़ेंगे, छोड़ूंगा तो मैं वैसे भी नहीं तुझे। समझ आ गई बात, आप फंस गए हो, ये भी फंस जाएंगे ऑनलाइन वाले भी, थोड़ी देर की बात है। समझ आ रही बात, पहली बात। दूसरी बात, सर वो जो आपने अभी ख्वाब दिखाया उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये इसकी पहली सीढ़ी है। तुम्हारे तुम्हारे अगर 2 साल के बाद तुम लोगों को किसी का भी मुंह लटका हुआ हुआ ना, तो मेरे पास आओगे तो मैं इस क्लास की रिकॉर्डिंग तुम्हें दिखा दूंगा, तुम्हारी खुद की गलती है। समझ में आ रही बात की नहीं आ रही। 30% 35% रिजल्ट है FR1 का। आप में से आप में से जितने लोग बैठे हुए, जितने ऑनलाइन भी मिला ले, कितने लोग बैठे हुए, जरा चेक चेक कर लेते हैं। 13 लोग बैठे हुए, 2 एडमिन को भी हटा दें, 11 कर ले, 10 कर ले, आसान हो गए। ये कितने लोग बैठे हुए, 2 4 6 8 10 कर ले, 15 लोग। 35 40% अगर रिजल्ट है, 60% बच्चा फेल हो रहा है। अभी इसी क्लास में से 20 में से 60% बच्चा अभी लिख के दो फेल है। रिजल्ट ही 35% 40%, यानी कि 20 में से 60% बच्चा फेल है, कितना मतलब कितना हो गया, 12 बच्चा फेल है, 8 बच्चा पास है अभी क्लास में से। कुछ भी कर लो फेल ही है ना, रिजल्ट ही ऐसा है। अब वो बच्चा 40% बच्चा जो पास है, अब तुम में से कौन होना चाह रहा है, उस पर रेस लगेगी। रेस का पार्ट नहीं बनना, हमें रेस का पार्ट नहीं बनना, हमें वो काम करना है जो सर बता रहे हैं, विच इज चेंज योर रूटीन। रमजान ईद गुजारो, ठीक है, चेंज योर रूटीन। 4 5 घंटे सोने की आदत डाल लो आपसे। सर मैं तो 12 घंटे जब तक नहीं सोता हूँ तब तक मुझे, चेंज कर दो, चेंज। 4 घंटे 5 घंटे, मैं खुद 3 घंटे सोता हूँ, सब कुछ होने के बावजूद भी 4 घंटे सोता हूँ। सोने की आदत डालो, सोने की आदत डालो, जागने की आदत डालो। 4 5 घंटे, 4 घंटे मैक्सिमम, 5 घंटे सो, 6 घंटे सो। रूटीन रूटीन करो, नंबर 1। नंबर 2, टिका के खाना खाओ। ये जो लोग खाना नहीं खाते ना, इनका दिमाग नहीं चलता। टिका के खाना मतलब ये नहीं कि सबवे और फास्ट फूड चले जाओ, अपनी डाइट अच्छी रखो, एक्सरसाइज करो, फीमेल भी मेल्स भी। एक्सरसाइज करो, एक्सरसाइज करोगे दिमाग सही चलेगा, आपकी इम्यून सिस्टम भी स्ट्रांग होगा खाना अच्छी खाना खाने से, और आपका जो दिमाग की जो रगे है ना, वो भी थोड़ा खुलेंगे, आपका दिमाग फास्टर होगा। एक्सरसाइज करो। अब एक्सरसाइज का मतलब ये नहीं कि आप जाओ और ख्याल ये है कि बेटा अली जान, तो अपना माइक बंद कर दो प्लीज। जी अली जान माइक बंद कर दे बेटा, मैंने कोशिश तो कर रहा हूँ, हो नहीं रहा, लेकिन आप माइक बंद कर सकते हो तो कर दीजिए प्लीज। खैर, समझ आ रही बात। व्हाट यू विल डू, एक्सरसाइज वेल, ईट वेल, कोशिश करें, और अपनी नींद को जो है ना वो थोड़ा सा वो करें, रूटीन चेंज करनी पड़ेगी। स्टार्ट कैफ 1 से करोगे, 2 साल बाद मुंह लटके हुए होंगे, खुद जिम्मेदार होंगे। अभी कह रहा हूँ, अभी इसको आप बिल्कुल सीरियस तरीके से पढ़ें। कोई सवाल है तो पूछें, अदरवाइज मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूँ। जी बताइए।
अपनी एपेटाइट देख के पेपर्स उठाने हैं, समझ में आ रही बात? अपनी एपेटाइट देख के पेपर अटेम्प्ट करना है। ये सारी स्ट्रेटेजी हम जो अपना रहे हैं ना, ये एग्जाम से 1 महीना पहले तक तो तुम लोग करोगे। 4 घंटे सोना, 5 घंटे सोना, 6 घंटे भी सो सकते हो, 6 आवर्स 7 आवर्स की स्लीप ले सकते हो। उसके बाद खाना अच्छा खाना, फैमिली के साथ बात करना, दोस्तों में जाना, ये सब करो। फेसबुक इस्तेमाल करना, सब करना है। लिंक्डइन इस्तेमाल करना, सब करना है। अपनी एज के हिसाब से लीगली, इथिकली, रिलीजियसली जो तफरी कर सकते हो करो, कोई मना नहीं है। हमें कॉर्पोरेट के अंदर बुकवॉर्म लोगों की जरूरत नहीं है, ना फीमेल में ना मेल में। अगर आप आगे मुझे बोलोगे ना कि सर मुझे यूं IFRS याद है, शायद मैं आपको रिजेक्ट ही मार दूं। लेकिन अगर आप मुझे बोलोगे ना कि सर मुझे सोशलाइजिंग मेरी बड़ी अच्छी है, मैं नेटवर्किंग बड़ी टिका के कर सकता हूँ, मैं लोगों के साथ घुलता मिलता हूँ, दैट आई वुड लाइक। हमने स्कूल में जो सीखा ना, यहाँ पे आके फेल हो जाता है, कॉर्पोरेट में तो बिल्कुल फेल हो जाता है। स्कूल में हमें क्या सिखाया जाता है? क्या सिखाया? अम्मा घर में लंच बॉक्स देती है, क्या सिखाती है? बेटा ये सिर्फ तेरे लिए है, किसी और को मत खिलाना। ऐसा ही होता है ना? स्कूल में हमें क्या सिखाया जाता है? बेटा ये फॉर्मूला तूने याद किया, किसी और को मत बताना। इवन हाथ में घड़ी भी होगी तो भी टाइम किसी को नहीं बताना। लेकिन जब आप कॉर्पोरेट में होगे ना, तो आपको बोला जाएगा चल भाई तीनों लोगों बैठो और तीनों लोग आपस में डिस्कस करके आइडिया निकाल के दो। जब तक टीम मैनेजमेंट की स्किल आपके अंदर नहीं होगी, आप परफॉर्म ही नहीं कर सकते हो। तो स्कूल का सिखाया हुआ तो गया। सो हमारी बात, स्कूल के अंदर में सिखाया जाता है शेयरिंग इज नॉट अलाउड, जबकि कॉर्पोरेट के अंदर आपको सिखाया जाता है कि शेयरिंग इज इनकरेज्ड। इफ यू कांट शेयर, यू कैन नॉट बी आवर टीम। आप टीम में रह ही नहीं सकते हो, आपको शेयर करना है। अब स्कूल के बच्चे ज्यादातर कॉर्पोरेट में नाकाम हो जाते हैं, और वो जो पीछे बैंक बेंचर होता है ना, जिसने कभी जिंदगी में पढ़ाई नहीं करी, स्कूल को फॉलो ही नहीं किया, वो कामयाब हो रहा होता है, क्योंकि उसने सिस्टम को फॉलो नहीं किया। दैट्स अनफॉर्चुनेट इन आवर एजुकेशन सिस्टम, दैट्स अनफॉर्चुनेट। एंड यू विल सी द सिमिलर फॉर्मेट इन चार्टर्ड अकाउंटेंसी। फर्म के अंदर हर बच्चा सर्वाइव नहीं कर सकता। क्यों? वो बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसकी फर्स्ट टाइम फेल हो रहा होता है, फर्स्ट टाइम कोई टिका के उसको बोल रहा होता है। और ये कसूर माँ बाप का भी है, कि माँ बाप को भी चाहिए कि बच्चों को टफ करें। अब इसका मतलब ये नहीं कि बिला वजह तो लगा दें, इसका मतलब ये नहीं। टफ से मुराद ये कि यू हैव टू गो थ्रू ईच एंड एवरी प्रोसेस। अब यहाँ पे AC बंद हो जाएगा ना, आप सर गर्मी लग रही है, क्यों भाई? टीचर को भी तो गर्मी लग रही है ना। हम एक ड्रिल करेंगे, बगैर AC के बैठेंगे, ताकि टफ सिचुएशन तुम्हारी क्रिएट हो। 3 घंटे के अलावा 4 घंटे सोते हो, नींद आ रही होती है सर क्लास में, क्यों भाई? एवरी सिचुएशन के अंदर तुम लोग जीना सीखो ना, क्यों नहीं? अगर तुम लोग इस तरह की प्रैक्टिस अभी 2 साल अपनी जिंदगी में इस तरह की कर लोगे ना, फर्म में जाके परेशानी नहीं होगी, रोना नहीं आएगा। कुछ लोग फैमिली से इनहेरिटेंस उनको ऐसी होती है कि कितनी भी आप बेइज्जती कर लो, चिल, नॉर्मल, सेंसिटिव नहीं होते। कुछ लोग सेंसिटिव होते हैं, कुछ लोग शाय नेचर के होते हैं, अंदर ही अंदर रो रहे होते हैं। हमने देखा है ना, वो वॉशरूम की लाइन लगती है, वो लाइन लगा के वॉशरूम में जाके रोते हैं कि भैया क्या करे यार, बड़ी टिका के अपने बॉस ने बेइज्जती कर दी। तो कहने का मेरा मतलब ये है, अपनी कॉम्पिटेंसी से, टिका के कॉम्पिटेंसी से बॉस को मनवाएंगे, हमें आता है, नंबर 1। नंबर 2, अपनी ड्रेसिंग स्किल से मनवाएंगे कि हमारी ड्रेसिंग स्किल्स भी अच्छी हैं। हमारी कम्युनिकेशन स्किल से मनवाएंगे कि हमारी कम्युनिकेशन भी अच्छी है। चौथा, प्रोफेशनल नेटवर्किंग, हमारी नेटवर्किंग स्किल्स भी बड़ी अच्छी है। जब ये 4-5 चीजें होंगी ना, तो चित्रोल सेशन कम हो जाता है। ये 4-5 चीज आपके अंदर है, तो आपको क्यों कोई बेइज्जती करेगा? इसमें अगर आपने एक आधा मेरिट उठा लिया ना, तो बिल्कुल ही कम हो गया, चल भाई ये तुम्हारे काम का बच्चा है। लेकिन अगर ये पांचों चीज आपके अंदर नहीं है, और आप आ रहे हो कोई पुराने बैच से, फिर तो उसको मौका मिल गया भाई, वो तो आपको छोड़ेगा ही नहीं। समझ आ रही है बात? वो दुनिया बड़ी जालिम शे है, पता है नहीं बात? कोई आपको इस तरह बताएगा नहीं कि यार यूं ना करो, यूं करो, यूं ना करो। मैं आपके साथ इसलिए कर रहा हूँ कि ये 2 साल के बाद आई डोंट वांट यू टू बी द पार्ट ऑफ दैट डिस्क्वालिफिकेशन पॉलिसी, एंड आई डोंट वांट यू टू गो इनटू द डिसअपॉइंटमेंट स्टेज। अभी से मेहनत करनी है। क्लियर हो गई बात? हाँ या ना? समझ आती है बात? ऑनलाइन स्टूडेंट्स आती है कि नहीं आती? अच्छा, मैं ऑनलाइन के साथ भी इसी तरह लाइवली रहता हूँ जितना मैं फिजिकल के साथ रहता हूँ। डेट बिल्कुल पसंद नहीं है, आपने बिल्कुल मेरे साथ आना है। आई विल हेल्प यू अ लॉट इन ग्रूमिंग योर सेल्फ प्रोफेशनली, पर्सनली, सोशली, इथिकली, रिलीजियसली, जो हो सकेगा मैं जरूर करूंगा। लेकिन आपने मेरा साथ देना है। साथ किस तरह होगा? घर जाके पढ़ाई करनी है, और अगले दिन आके मैं जो है ना वो सवाल करूंगा, तो आपने मुझे जवाब देना है। किसी एक बच्चे को भी एब्सेंट नहीं होना। कोई एक बच्चा भी, अब मैं स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ, कोई एक बच्चा भी एब्सेंट होगा, पहले मुझे मैसेज करेगा, सर मेरा नाम ये है, मैं इस बैच से हूँ, मैं आज नहीं आ सका, उसकी रीजन ये है। भले ये रीजन भी हो कि सर मेरा आने का दिल नहीं कर रहा, एक्सेप्टेबल। एक दफा दिल नहीं करेगा ना, 2 दफा नहीं करेगा, तीसरी दफा कहांगा एक्सक्यूज? आप मुझसे कह सकते हो। मेरे इस तरह के बच्चे हैं जो कहते हैं सर आज दिल नहीं कर रहा, कोई बात नहीं, समझ आ रही बात? सर आज वालदा की तबीयत सही नहीं है,
हालांकि तभी जो जो आपके रिश्तों में है ना, सबको क्रिएट करो, लिस्ट बना लो, क्योंकि कभी कभार बंदा 2 दफा एक ही बंदी को मार देता है, मेरी पर लिस्ट होती है। समझ आ रही है बात, कि किसको मार चुका है, किसको बीमार कर चुका है, कौन पहले हॉस्पिटल थी, फिर वो चेंज कर रहा होता है। तो फुप्पो, खाला, चाचा, मामा, ताया, एक नंबर ऑफ लिस्ट बना लो। या मुझे ये बता दो कि सर हमारे ये कैरेक्टर इनफाइनाइट हैं, जितने चाहे हमारे पास है, या तो ये बना लो। तो आपने मेरे साथ जो है ना, वो अपने साथ सिंसियरिटी, बाकी तो कुछ नहीं। मैं डिसिप्लिन तो कर सकता हूँ, बट मैं आपके अंदर का हाल तो बहरहाल पहचान ही लूंगा थोड़े अरसे के बाद, क्योंकि 5 बजे के बाद मैं एस्ट्रोलॉजी का काम भी करता हूँ, मैं एस्ट्रोलॉजर भी हूँ। वो मुंह देख के ना हाथ देख के नहीं बताते, वो तो रही नहीं है। तो कहने का मतलब ये है, पार्ट टाइम बड़ा अच्छा काम है ये, बगैर इन्वेस्टमेंट के पैसे। 2-4 तुक्के मारने, एक आधा लग गया तो बाबा कहानी खत्म। तो कहने का मतलब, जैसे मैं आप में ऐसे कहूँ, एक फिगर लगाऊं कि यार आप में से कोई एक बच्चा 100% 2029 में चार्टर अकाउंटेंट बनेगा, 100% बनेगा, तो मुझे भी पता है। तो कहने का मतलब है ये तुक्का तो लगना ही है। तो दिमाग में आपने बात ये रखनी है बेटा, जो बच्चा भी, ऑनलाइन वाले बच्चों को भी मैं कह रहा हूँ, जितने ऑनलाइन बैठे हुए हैं सारे के सारे फिजिकल आएंगे। सर मैं तो वहां स्टील टाउन से आता हूँ, एग्जेम्प्टेड। स्टील टाउन से होते हो ना, नहीं आ सकते हो, एक्सेप्टेबल, कोई बात नहीं। लेकिन जब भी एग्जाम होगा तो आपको स्टील टाउन से आना पड़ेगा, क्योंकि आईकैप का पेपर देने के लिए भी स्टील टाउन से जाओगे ना, है गुलशन हदीद से जाओगे ना, जाओगे कि नहीं जाओगे, हफ्ते में 3 दफा जाओगे। जब भी एग्जाम होगा, हर बच्चा फिजिकल आके देगा। मैं किसी भी ऑनलाइन या रिकॉर्डिंग बच्चे का पेपर चेक नहीं करूंगा। ये मैं अभी पिछली क्लास में से पेपर लेकर आया, ठीक है। टीएसए के अंदर ये सिस्टम है कि अगर टीचर पेपर चेक ना करे तो असिस्टेंट चेक करके उसको दे देता है, लेकिन मैं खुद पेपर चेक करता हूँ, क्योंकि मुझे एक एक बच्चे को जानना है कि तुम्हारी प्रोग्रेस क्या है, तुम्हारी प्रोग्रेस क्या है, तुम्हारी प्रोग्रेस क्या है। जब तक मैं पेपर चेक नहीं करता मुझे नाम ही याद नहीं रहता। तो मैं खुद जाके पेपर चेक करूंगा और एक एक बच्चे को बताऊंगा कि तुम्हारा ये प्रोग्रेस है, ये प्रोग्रेस है, ये प्रोग्रेस है, क्योंकि मुझे आइडेंटिफाई करना होता है। तो ये मैं खुद जाके बगैर उसकी जो है ना मेहनत करूंगा, ये काम आपके साथ भी करूंगा। अब सवाल ये, तुम लोग कितनी मेहनत करना चाहते हो। तो आप लोग आओगे सारे के सारे फिजिकल, और फिजिकल में जितनी तफरीक मैं कराऊंगा ना आपको, ऑनलाइन हो ही नहीं सकती। फिजिकल में टिका के हम सीखेंगे। तो जो बच्चा फिजिकल आ चुका है, आपने तो फिजिकल आना ही आना है। नहीं आ सकते, कोई रीजन है, मैसेज करोगे, बगैर मैसेज के क्लास में आओगे, एक्सपोनेंशियल पावर लगा देना चित्रोल सेशन में, एक्सपोनेंशियल पावर। समझ आ गई बात। जो ऑनलाइन है, नहीं आ सकते, कोई बहुत ऐसी रीजन है, मुझे मैसेज कर दो आज ही की तारीख में, सर हम नहीं आ सकते। उसके बावजूद भी फिजिकल आना है एग्जाम के लिए। बाकी सारे बच्चे फिजिकल आओगे। किसी रिकॉर्डेड बच्चे को, किसी ऑनलाइन बच्चे को मैं बिल्कुल एंटरटेन नहीं करूंगा। मैं उसको जानता भी इसलिए नहीं हूं क्योंकि मैं, ये रिकॉर्डिंग और ऑनलाइन सब्स्टिट्यूट है यार। आप लोग उसको मेन पे लेके बैठ गए और डिस्क्वालिफिकेशन का पार्ट बनोगे, डिसअपॉइंटमेंट स्टेज में जाओगे। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो बेचारे सुसाइड नोट लिख के देते हैं कि सर, हालांकि वो भी गलत है, वो भी गलत है, लेकिन लिख कर देते हैं। एक तो तेरी गलती कि तूने मेहनत नहीं करी, ऊपर से अपनी किए की सजा माँ बाप को दे रहा है। पता है आपको कितनी मेहनत है, पाला है उन्होंने आपको, तो वो भी गलत है। तो ये क्या है, मतलब जान होनी चाहिए ना। किसी वजह से डिस्क्वालिफिकेशन का पार्ट बन भी गए तो भी हिम्मत थोड़ी हारनी है, जिंदगी पड़ी हुई है, वो अलग चीज है। लेकिन आप डिस्क्वालिफिकेशन का पार्ट बनो क्यों, निकालो पेपर यूं। समझ आ रही है बात की नहीं आ रही। लास्ट बात, दुनिया का मुश्किल तरीन पेपर पता है कौन सा है? चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट, CFA और एक्चुरियल साइंस। ये मुश्किल तरीन पेपर तस्वुर किए जाते हैं एज ऑफ नाउ, मुश्किल तरीन पेपर है। स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के हिसाब से मुश्किल तरीन पेपर तस्वुर किए जाते हैं। आपको पता है उसकी उसकी रिसर्च चाहिए कि कॉर्पोरेट का बंदा, जैसे हम कॉर्पोरेट के अंदर, कॉर्पोरेट के अंदर हफ्ते के 5 घंटे, हफ्ते के 5 घंटे अगर आप दे दोगे ना, तो ये पेपर हंसते खेलते क्लियर हो जाएगा। दुनिया का मुश्किल तरीन पेपर, हफ्ते के 5 घंटे। तो सीए में आपको कितने देने की जरूरत है? फुल टाइम स्टूडेंट हो, जॉब तो नहीं कर रहे, फुल टाइम स्टूडेंट हो, 5 घंटे से ज्यादा ही दोगे। और आप, मुश्किल तरीन पेपर भी नहीं है एज कंपेयर टू दुनिया का मुश्किल तरीन पेपर। कैसे नहीं निकलता यार, कैसे नहीं निकलेगा, क्यों नहीं निकलेगा? स्कूलिंग कहाँ की? MW Academy. MW Academy. Schooling. ए लेवल्स, ओ लेवल्स, Single. सिंध। Single. कहाँ से किया? Devs. Single. दाऊद, दाऊद पब्लिक स्कूल। Dirajos. ओके, SM Public. Single. Single. नहीं नहीं, स्कूलिंग बताओ, नाम ही बता दे रहा हूँ। Smart School. सिटी स्कूल का जो प्रोजेक्ट है। Master. ओके Islam language model. ओके, अब देखो, तुम में से कुछ बच्चों को, कुछ बच्चों पे एज हासिल है, प्रैक्टिकल बात करते हैं। ए लेवल्स के बच्चे यूं जवाब देंगे ना, ओ लेवल्स के बच्चे भी जवाब दे देंगे, आखान बोर्ड के बच्चे भी जवाब दे देंगे। बेटा टूल जरा बड़ी कर ले, हम भी थोड़ा सुन, उसको बंदी करना नहीं आ रही, सुने। तो कुछ बच्चों को एज हासिल है, बिल्कुल प्रैक्टिकल बात करो। ऑनलाइन वालों को तो मैंने बैकग्राउंड अभी लिया नहीं, उनका भी ले लेंगे।
हमें एज हासिल होगा, मैं जवाब दूंगा, हो सकता है ये बच्चा फौरन जवाब दे दे, हो सकता है वो जवाब ना दे पाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बिलो एवरेज बच्चा भी अगर इस क्लास में बैठा हुआ है, जिसकी स्कूलिंग बिल्कुल नीले पीले स्कूल में हुई है, उसको बंद हुए भी 5 साल होगा, एक बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता, बिलीव में कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लास में फर्क पड़ जाएगा शायद थोड़ा बहुत, ये जल्दी जवाब दे देगी टीचर आगे बढ़ जाएगा, अपने इतना डिफरेंस है, उसमें हार मानने की जरूरत नहीं है। उसी सवाल को घर पे जाके 2 दफा अटेम्प्ट करो, 3 दफा अटेम्प्ट करो, 5 दफा करो, हमारे उस्ताद कहते थे 15 दफा अटेम्प्ट करो उसी सवाल को। कैसे पिक नहीं होगा? दिमाग तो अल्लाह ने दिया है कि नहीं दिया? क्यों नहीं पिक होगा? तो बिलो एवरेज बच्चे भी अगर क्लास में है, कोई फर्क नहीं पड़ता, स्कूलिंग मैटर नहीं करती। अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्स्ट रो में है, सारे गुना धुल जाते हैं पिछले, सारी बात की नहीं है, सारे गुना धुलते हैं, सारे गुना। हमारे पास गुना धोने के लिए ना बहुत सारे मौके मिलते हैं। इसमें से ये है कि अगर किसी बच्चे की स्कूलिंग वीक है, बिल्कुल प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं तुम लोगों को, अगर वीक है, उसने चार्टर्ड अकाउंटेंसी फर्स्ट रो में पास कर ली, मेरिट भी ले लिया, कोई नहीं पूछेगा स्कूलिंग का, खत्म। एच मिलेगा, एच मिलेगा, ऐसे नहीं एच नहीं मिलेगा, माइन्यूट सा एज होगा, बच्चा बंदा भूल जाएगा। कल सुबह, आज सुबह मेरी बहनिया में क्लास थी, एक बच्चा मुझे मिला, कहने लगा सर बोर तो नहीं हो रहे ना तुम लोग, ऑनलाइन स्टूडेंट्स बोर तो नहीं हो रहे? ये थोड़ा सा बेसिक लेवल की जरूरी इसलिए है क्योंकि, तो यस सर, अच्छा पहले वाला का जवाब क्योंकि सब बोर हो रहे। सुनो, सुबह एक बच्चा मिला मुझे, कहने लगा सर सीए ड्रॉप आउट। अच्छा भाई, बहरिया में आया, बीबीए कर रहा है, उसके अंदर भी जीपीएस अच्छी मेंटेन कर रहा है, लेकिन सीए ड्रॉप आउट है। सीए भी ड्रॉप आउट, एसीसी भी ड्रॉप आउट। वेरी गुड। कह रहा है सर बात ये गाइडेंस नहीं मिली, और हमारे यहाँ पे गाइडेंस का फुकदान है, अनफॉर्चुनेटली गाइडेंस है ही नहीं। इसको लगता है कि ये सीए कर सकता है कि नहीं कर सकता, इसको किसी ने बताया ही नहीं, इसको लगता है। इसके घर में 4 लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट है, तो इसको लगता है ये भी कर लेगा, फीफो मेथड चल रहा है इधर। उसको लगता है कि यार मेरे, इसको लगता है कि मेरे घर में कोई सीए नहीं, तो मैं पहली श्रद्धांजलि उठाऊं सीए करने की। कर सकता है कि नहीं? पीआरसी 4 हुआ हुआ इसकी, एक बात है, वो भी 4 दफा दी सर, जो जो कोड नंबर होगा ना वो 13 दफा दूंगा, पीआरसी 5 5 दफा, निकल ही नहीं रहा। उसका पीआरसी निकल गया, घर वाले दावत कर रहे हैं, बच्चा चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गया, वेरी गुड। हालांकि सीए स्टार्ट हो गया। हमारे यहाँ पे अजीब अजीब हरकतें होती है, समझ आ रही कि नहीं आई? तो ये दिमाग में रखनी है कि हमारे गाइडेंस ही नहीं है। तू कर सकता है, मेरा दिल चाह रहा है कि सर मैं सीए करूं, तेरा दिल चाह रहा है ना, दिल तो पागल है। बात यह है कि कर भी सकते हो कि नहीं कर सकते हो। जब आप दुबई या यूके में जाते हो ना, तो मैट्रिक क्लास के बाद है ना, बच्चों को फेंक देते हैं। फेंकते से मना दी कि काउंसलिंग में डालते हैं। अब इसी काउंसलिंग को 3 महीने काउंसलिंग होती है, वो रिपोर्ट बनाते हैं, उसकी अच्छी खासी फी होती है, 1.5 2 लाख 2.5 लाख रुपए, जितनी आप पूरे सीए में लगाओगे, खाली काउंसलिंग की फी होती है। और उसको रिपोर्ट में लिख के बताते हैं कि आपका बच्चा, आप तो सीए करने ले जा रहे थे ना, ये बच्चा फोटोग्राफर बनेगा। हैं? कहाँ सीए करने जा रहे थे, कहाँ फोटोग्राफर? हाँ, वो भी वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर, नेशनल डिस्कवरी में आएगा। माँ बाप देख रहे हो, गया। नारी बात नहीं, वो इस तरह डिस्कस करते हैं। तो हमारे यहाँ पे मसला ये है कि कुछ बच्चा, अब एक बच्चे के दिमाग में उसको पेंटिंग बहुत अच्छी आती है, अब वो सीए कर, अब उसको कहाँ से IFRS 5 IAS 33 समझ में आएंगे? उसको दिमाग के अंदर कलर्स ही चल रहे होंगे ना। एक बंदा बहुत अच्छा म्यूजिक, बहुत अच्छा म्यूजिशियन है, उसकी आवाज अल्लाह पाक ने बहुत अच्छी दी है, अब उसको IAS 33 ने, उसको तो दिल चाह रहा होगा कि सामने वाले बंदे का भी गला दबा दे, मेरा भी दबा दे। ये दुनिया में IAS 33 आया क्यों? दिमाग में रखना है बेटा, हर बंदा डिफरेंट तरीके से बना है, हर बंदे की गाइडेंस डिफरेंट है। मेरी कोशिश होगी कि मैं गाइडेंस आपको देता रहूं, इसका मतलब ये नहीं आपको डिस्करेज कर रहा हूं, मैं आपको सिर्फ प्रिपेयर कर रहा हूं कि सर आगे चैलेंजेस हैं, हल्का नहीं लेना, और आपने बिल्कुल कमर बांधनी है और साथ देना है, प्रिपेयर रहना है। नंबर 2 इंपॉर्टेंट बात जो है वो ये कि उस बच्चे को जब मैंने कहा कि भाई तू सीए भी गया, एसीसी भी किया, तो कहने लगा सर मुझे ना कहीं जॉब पे मैं जाता हूँ ना, तो जब मैं सीए पार्ट क्वालिफाइड या एसीसी पार्ट क्वालिफाइड लिखता हूँ ना, तो बड़ा बुरा इंपैक्ट आता है। या तो तुम पार्ट क्वालिफाइड हो तो जाहिर सी बात, हमारे यहाँ पे पाकिस्तानी कॉर्पोरेट तो इसी तरह का है कि जॉब नहीं मिल रही या वो नहीं मिल रही, सर क्या करूं? तो आई हैव गिवन हिम अ मशवरा, मैं कहा तुम एक काम करो, कहते हैं सर ऐसा बताएं कि मैं सीए नहीं करना चाहता, मैं एसीसी भी नहीं करना चाहता, मैं करंटली जो हूं ना वो हूँ बीबीए के अंदर, लेकिन बीबीए करने के बाद आपको पता है जॉब्स बहुत सारे बीबीए ग्रेजुएटेड है, तो सर मैं जो है ना वो क्या करूं? बेटा ये शीट सर्कुलेट हो रही है, इसमें अचंभे से देखने की जरूरत नहीं, नाम नंबर लिखना होगा बस। तो अब मैं क्या करूं? तो मैंने इसको बोला, मैंने कहा तुम्हें अगर अपने गुनाह पुराने धुलवाने हैं ना, गेट योर सेल्फ इनरोल इन IBA, यू शुड गो फॉर द MBA फ्रॉम IBA कराची। सारे गुनाह धुल गए, कोई नहीं देखेगा तू सीए में कितनी दफा रुका हुआ है, एसीसी में कितनी दफा रुका हुआ है, क्या कर रहा है, खत्म। और अगर और ऊपर जाना है, लम्स, आप लम्स में चले गए ना, मैंने उसको बच्चे को बोला, मैंने कहा आप लम्स में चले गए ना, तो आपका खुद का भी कहीं दिल नहीं चाहेगा,
जाने वो एरिया है। और तुम लोग सबका मुकाबला भी इन्हीं लोगों के साथ होगा इंडस्ट्री में। ऐसा टिका का मुकाबला होगा ना, ड्रेसिंग से लेकर नेगोशिएशन स्किल्स, बात करने का तरीका, उठने बैठने का तरीका, जबरदस्त आता होगा उनको। मैचिंग, बड़े अरसे बाद पता चलेगा कि बेल्ट का कलर सॉक्स से मिलता है, टाई से मिलता है, आपके सॉक्स का कलर बेल्ट से मिलता है, आपके टाई पहनी हुई तो आपके जो सॉक्स का कलर आपकी टाई से मिलना चाहिए। हम अजीब अजीब ड्रेसिंग करके चले जाते हैं, येलो कलर की पैंट, जामनी कलर का शर्ट और अजीब किस्म की टी शर्ट। क्यों सर? वो बड़ा भाई लेकर आया था तो मैंने सोचा ईद का कपड़ा है तो मैं फॉर्म में ये ऐसी क्लास लगती है ना कि इंसान अपने आप को देखने में भी दो चार दफा छूना था कि तो गया शानदारी बात। तो सर उस बच्चे को मैंने मशवरा दिया, तो गुनाह धुलने के बड़े मशवरे बड़े बड़े आएंगे। और ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो यहाँ से निकलने के बाद आईबीए गए, खत्म, धुल गए, परसेप्शन ही क्रिएट हो गया। आखिरी सेमेस्टर में कॉर्पोरेट आता है, उठा लेता है बच्चे, चल भाई तो हमारा हो गया, एंड ऑफ स्टोरी। समझ। और ऐसे बहुत सारे बच्चों को मैंने बोला है कि सीए में आओ, पास्ट, खत्म। जैसे स्कूलिंग है, कॉलेज है, सर 55% आई थी, 54 आई थी, 52 आई थी, जस्ट पास हुआ हूं इंटर में। ऐसे हैं लड़के, ऐसे हैं जो इंटर के अंदर 52 53 पे ऑपरेट कर रहे थे, सीए फर्स्ट ग्रो में, फर्गूसन से आर्टिकल, अभी दुबई में बैठे हुए। एक तो लक चल गया, ऊपर से जो दुआ लग गई, फिर इम्प्रूव कर लिया। सब गुना धुल गए, स्कूलिंग कहाँ की है, खत्म। तो सर अगलों के और पिछलों में रिपीट कर लो, सारे गुना धुल जाएंगे तुम्हारे, अगर तुम लोग इंसानों की तरह कैफे पढ़ोगे। आइडियल एज में हो यार। इफ आई वुड हैव दिस एज, आई वुड लिव लाइफ डिफरेंटली एंड आई वुड बी 3 times more wealthy than currently I am in। मेरे पास 3 गुना ज्यादा पैसा होता अगर मुझे तुम्हारी एज मिल जाती है, मैं डिफरेंट करूँ तो। समझ में आ रही है बात? ये एज डिफरेंट, अभी तुम लोग 25 के ब्रैकेट में भी नहीं होगे। एक आधा बच्चा 25 को छू गया होगा तो छू गया होगा, वरना 25 24 23 22 के भी ब्रैकेट में भी नहीं होगा भाई, सब तुम लोग छोटे हो। यू हैव आइडियल एज, लिव दिस एज। याद रखना 5 साल बाद मुझे बोलोगे कि सर आपको बोला जो लेक्चर था ना वो याद तो नहीं होगा तुम लोगों को घंटा, लेकिन कम से कम किसी ईद पर आते कहीं देख लिया तो तुम्हें याद होगा कि सब वाला लेक्चर आपका काम आया, कि आपने जो बात समझाई थी ना। आज हम आराम से जो है ना वो 5 किस्म के तरबूज के ठेले में खड़े हैं और जबरदस्त किस्म के तरबूज बेच रहे हैं, सब बहुत प्रॉफिटेबल है। घर चल जाता है, उधर आम का ठेला हमारा है। अभी हम सोचे सर तरबूज बेच के क्यों करें, हम इसी का मिल्क शेक बना के करेंगे। किसी ने हमें कहा है कि बिजनेसमैन और एंटरप्रेन्योरशिप में फर्क है। बिजनेसमैन ये होता है कि तरबूज लेके तरबूज को बेचे, एंटरप्रेन्योर ये होता है कि तरबूज लेके उसका जूस बना के बेचे, ज्यादा प्रॉफिटेबल। तुम लोग ये बोल रहे हो है ना। और सर हमने आज जो ना मिल्क शॉप की दुकान रेंट पे ले ली और अब ये सोच रहे हैं। और एक बच्चा बोलेगा सर मेरे पापा की ना कपड़ा मार्केट के अंदर दुकान से मैं कपड़े बेच रहा हूँ लाट के हिसाब से, क्या कहते हैं सर आप? इंसान के बच्चे बन जाओ तुम। समझ आ रही बात? हो आ रही कि नहीं आ रही? तो हमें इस लाइफ को टिका के यूज करना, हर बंदा अपने अपनी हिसाब किताब खुद दे। यार तू कॉपी करके मुझे बता देना, गलत अप्रोच। स्टेशनरी कैलकुलेटर अपना अपना लेकर आएंगे और टिका के मेहनत करेंगे। सो आर यू विथ मी और नॉट? आर यू विथ मी और नॉट? सर लाइवली यस। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप मेरे साथ हैं कि नहीं है? रोजा मेरा भी है ना, आपका भी है कि नहीं? सर बस वो चीटी रोजा था 12 बजे खोल दी है सर, ऐसा तो नहीं है? तो है साथ की नहीं है? बिल्कुल गुड है। तो अपना फॉर्चून चेंज करना है हमें। कैफ 1 IS 33 हेडिंग डाल दें। अच्छा सर पढ़ना भी था जल्दी? अच्छा खाली हम समझे सर आज ये सेशन था। सर FR 1 IS 33। सर आज सर यही सही है, अगर कल से हम पढ़े IS 33 अर्निंग पर शेयर। सर कुछ बातें समझ में आई कि नहीं आई, या फिर वही सर हम ढीठ लोग हैं सर, आपको पता नहीं समझ में आया कि नहीं आया बेटा? अंडरस्टैंडेबल है कि नहीं है? आगे पीछे चेंज करना है ना, फॉरवर्ड बैकवर्ड, यस और नो? सर IS 33 अर्निंग पर शेयर हमारी क्लास 1:30 बजे तक है ना? अच्छा सर ये मेरा ख्याल है कि आप लोगों ने PRC के अंदर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आप लोगों ने वो पढ़ा है, व्हाट डू वी कॉल द सोर्स ऑफ फाइनेंस। सोर्सेस ऑफ फाइनेंस पढ़ा है ना बेटा आप लोगों ने? हाँ हाँ जहां भी पढ़ा पढ़ा, ITP में पढ़ा है ना सोर्स ऑफ फाइनेंस। सर IS 33, IS किसको कहते हैं? ओके, एंड व्हाट एक्चुअली द IS इज ऑल अबाउट? अकाउंटिंग प्रिंसिपल। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ISS एंड IFRSs?
Old and new. Old and new. The IS is new and IFRS is old. New. IFRS is new and IS is old. Old से मुराद the IFRS actually replaced the ISs. For example, IFRS 9 has replaced the IS 39. तो IFRS is updated version is standard का, जिसने ISs को obsolete कर दिया है with the current situation and scenario के हिसाब से. तो ये तो आपको पता है ना. So we do have, for example, the IS 33, we do have IS 23, we do have the many ISs which guide us about the accounting treatment of so many sectors. IS 33 हमें बताता है कि सर ये जो EPS, that is earning पर शेयर, ये बेटा इसके टाइटल, ये इसका टाइटल है. IS 33 का नाम है अर्निंग पर शेयर. ये आपको बताता है कि किस तरीके से IS 33 कंपनी को हेल्प करता है इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द अर्निंग पर शेयर. एक और बात बताऊं बेटा मैं आपको, हम बहुत बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे, लेकिन ये इतनी स्पीडिटली आगे बढ़ जाएगा कि आपको लगेगा कि अभी तो बेसिक ही थी और आपको लगेगा कि हम बड़ा आगे आ चुके हैं. We would inshallah solve more than 100 question related to my area in class. I think we do have the combined hours of more than 125. 125 घंटे हमें allotted है to teach you the FR1. ठीक है, 125 घंटे तो हम आपको देंगे. ऊपर से अगर आपने 50 घंटे भी लगा दिए ना घर पे, that would actually touch upon the 175 hours. पौने 2 घंटे, पौने 200 घंटे, पौने 200 घंटे अगर आपने इस पेपर को दे दिए ना, मेरिट आने से कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता. पौने 200 घंटे बहुत होते हैं. तो 50 घंटे आपने घर पे देने हैं, और जो 50 घंटे आप घर पे दोगे ना, उसके अंदर उठना बैठना, फोन पे बात करना, वॉशरूम जाना, खाना, कुछ भी इंक्लूडेड नहीं है. ये 50 घंटे प्योर आप और किताबें होंगी, बाकी कुछ भी नहीं. सर सीए क्या बहुत मुश्किल है? सच बताऊं तो नहीं है मुश्किल. इससे मुश्किल सिविल सर्विस है, इससे मुश्किल मेडिकल है. सही बता रहा हूँ. आपकी खानदान में है कोई मेडिकल का बंदा, तो मेडिकल फील्ड में है, उनसे कर अभी आप पढ़ेंगे ना, उनकी आंखें और जबान यूं बाहर आ चुका होता है बेचारों. मजाक नहीं कर रहा. मेडिकल की फील्ड, और एमबीबीएस करने के बाद कुछ भी हासिल वसूल नहीं है, वो स्पेशलाइजेशन करने के लिए बाहर जाते हैं. समझ में आ रही है बात? तो इससे मुश्किल मेडिकल है. और एक आधी सर्जरी भी गलत हो गई ना, गया. एक आधी कैंची सर्जरी के अंदर अंदर रख दी ना, जो मिल नहीं रही वो अंदर रह गई, तो गए. इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है. कहने का मतलब है सर, मेडिकल की फील्ड, सिविल सर्विस की फील्ड, मुकाबले का एग्जाम पता है ना, CSS, बहुत डिफिकल्ट है और जिंदगी खतरे में होती है, लाइफ एट कॉस्ट होती है. इस हिसाब से ये मुश्किल नहीं. ये मुश्किल आप लोग बनाते हो बाय नॉट प्रैक्टिसिंग, बाय नॉट बीइंग डिसिप्लिन. पौने 200 घंटे देने हैं एक पेपर को. सर 2 पेपर होंगे तो मल्टीप्लाई बाय 2, सर 3 होंगे तो मल्टीप्लाई बाय 3. काम ही क्या है तुम लोगों का? खाना पीना, तफरी करना और पढ़ाई करना, बस यही काम है ना, और तो कोई काम नहीं. तो सर मल्टीप्लाई बाय करते रहे और लिख लिख के, आज 1 घंटा दिया, आज 2 घंटा दिया. अगस्त के अंदर सबके चेहरों के अंदर जो है ना, कुछ कुछ के चेहरों के अंदर फलस्तीनियत होगी और कुछ जो है ना वो बिल्कुल ही टॉप इन लाइन होगी. क्यों? पहले दिन से पढ़ा हुआ, लिख के रख लो, क्लियर, कॉन्फिडेंस ही आता रहेगा, बिल्डअप होता रहेगा. अगस्त में तो आप चीते बने हुए होंगे. सर दे, यूं सॉल्व, यूं दे. हम रिवर्स भी करेंगे. मेरी कोशिश होगी एक ड्रिलिंग आपको कराऊंगा, आंसर दूंगा, क्वेश्चन तुम लोग बनाओ ऊपर रिवर्स. तब आएगा ना प्रो मैक्स लेवल. कैसा आएगा? हम तो खाली मिनी लेवल पे ऑपरेट कर रहे हैं, फिर हम प्रो पे जाएंगे, फिर प्रो मैक्स लेवल 1 TB. सर फोन भी मिलेगा, चमाट मिलेगी. समझ में आएगी? सर अर्निंग पर शेयर, सर अर्निंग पर शेयर को समझने से पहले हमें पढ़ना पड़ेगा सोर्स ऑफ फाइनेंस. ऑनलाइन स्टूडेंट्स साथ है कि नहीं है? यस सर, हम आपके साथ हैं. कुछ लोग सर हमें सोने दे प्लीज. सोर्स ऑफ फाइनेंस, सर ब्रॉडली 3 किस्म के सोर्स ऑफ फाइनेंस होते हैं. नंबर 1 इज, नहीं नहीं, वेरी गुड, क्लोज क्लोज. एनीवन एल्स? शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म तो तुम टाइम के हिसाब से डिवाइड करो. मैं टाइम के, सही कह रहे हो, हम टाइम के हिसाब से डिवीजन नहीं करेंगे, हम सोर्सेस के हिसाब से डिवीजन करना चाहेंगे. वेरी गुड, वेरी गुड. नंबर 1 इज, the word is not debt, the B is
silent. Always remember, not bad debts, not debt finance. The B is silent. So you will call it as That's right. debt finance. Always remember. ठीक है? Equity finance, debt finance. अच्छा, ये पेन को यूं नहीं करा करा है. दिस इज अगेंस्ट द कॉर्पोरेट एटिकेट्स. ठीक है, इसको यूं टक 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 है ना, ये नहीं करा करते. डेट फाइनेंस, इक्विटी फाइनेंस. थर्ड इज वेरी गुड, प्रेफरेंस शेयर्स. थर्ड इज, सर क्या मतलब हुआ? सर मतलब ये हुआ कि कंपनी को, बहुत बेसिक लेवल से चल रहा हूं, अज्यूमिंग कि तुम लोगों को पीआरसी पास किए हुए 2-3 साल हो गए. सर ये है कंपनी, ये कौन है? मिस्टर ए. मिस्टर ए का मतलब इन्वेस्टर. इन्वेस्टर ले लो अभी इसको. कौन है? इन्वेस्टर. कंपनी को पैसों की जरूरत पड़ती है. क्यों पड़ती है सर कंपनी को पैसों की जरूरत? यस, बिजनेस को बेटर करने के लिए, बिजनेस को बिल्डअप करने के लिए, एक्सपेंड एक्सपेंड करने के लिए. डे टू डे वेरी गुड. डे टू डे एक्सपेंस को क्या कहोगे आज के बाद से? वर्किंग कैपिटल. डे टू डे एक्सपेंस को क्या कहोगे आज के बाद से? ये डे टू डे फर्स्ट ईयर इंटर. अब क्या कहेंगे? वर्किंग कैपिटल मैनेज करने के लिए. यस, कंपनी एक्सपेंड करना, ग्रो करना, सेम 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 हो गया. कंपनी ग्रो करना, एक्सपेंड होना. कोशिश करो जो आंसर दे दिया गया उससे डिफरेंट दो. दिस इज नॉट बीकॉम. इन अ नटशेल, इन कंक्लूजन, इन अदर वर्ड्स, सारी बातें सेम ही है. जी सर. मार्केट शेयर वैल्यू बढ़ाना. ओ वेरी गुड भाई, मोस्ट एडवांस लेवल आंसर. गुड गुड. अगर तुम्हें इसका कॉन्सेप्ट है तो वेरी गुड. यस यस. मैक्सिमम रीजंस फॉर अ रेनी डे, फॉर इमरजेंसी. कोई भी इमरजेंसी आ सकती है फॉर रेनी डे है. सो अगर बारिश ना हुई तो, अबे रेनी डे का मतलब बारिश नहीं, ये देख लो तुम. रेनी डे का मतलब बारिश नहीं, साधारण बात. फॉर इमरजेंसी, फॉर इन केस पीरियड, फॉर व्हाट इफ पीरियड. साधारण बात. तो लिखे प्लीज. हम थोड़ा थोड़ा लिखेंगे. कंपनी को किस चीज की जरूरत होती है बेटा? जी बेटा. रजाक, महक बताइएगा. फॉर रेनी डे, फॉर बिल्डिंग अप, फॉर एक्सपेंशन, फॉर वर्किंग कैपिटल, फॉर परचेज ऑफ द मार्केट शेयर. तुम्हारा नेक्स्ट लेवल जवाब है. अब तुम्हें आ गए रडार में. समझ आ रही है बात? ही नहीं है. क्लियर? सर ये लिखेंगे, खुद लिखेंगे. सर आप लिखवा देना, खुद लिखोगे, इंसान बन जाओ. मैं आप बिल्कुल नहीं लिखवाऊंगा कि द कंपनी नीड्स फाइनेंसेस बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग. ये नहीं लिखवाऊंगा, ये खुद लिखोगे. फॉर रेनी डे, फॉर कॉर्पोरेट. तुमने जो बात करी ना अपना मार्केट, इसको कहते हैं फॉर कॉर्पोरेट फाइनेंस. द वर्ड इज फॉर, जिसके अंदर मार्केट शेयर की परचेजिंग और इस तरह की चीजें होती. कॉर्पोरेट फाइनेंस, द वर्ड इज कॉर्पोरेट फाइनेंस. फॉर कॉर्पोरेट फाइनेंस, फॉर वर्किंग कैपिटल, फॉर रेनी डे, फॉर बिजनेस बिल्डअप, फॉर एक्सपेंशन. दीज आर द नीड्स ऑफ द कंपनी. सर क्या खाली यही नीड है? नहीं भाई. फॉर एक्विजिशन, फॉर अक्वायरिंग अनदर कंपनी, है कि नहीं? जैसे इस बच्ची ने कहा ना कि सर कोई और एक्सपेंशन, एक तो बिजनेस का एक्सपेंड है, एक अक्वायरिंग ऑफ अनदर कंपनी. नीड आ गई ना, है कि नहीं? फॉर पेइंग ऑफ द डेट, लोन को पे करने के लिए. फॉर गिविंग द डिविडेंड्स, कितनी रीजंस आ गए. फॉर गिविंग द डिविडेंड्स. समझ आ रही की बात की नहीं आ रही? इवन आई एम टेकिंग द लोन टू पे ऑफ माई अनदर लोन. पाकिस्तान लोन ले रहा है लोन पे करने के लिए, है कि नहीं? So we can do this, the company do this. कंपनी करती है काम, लोन लेती है लोन को पे करने के लिए. इज दिस क्लियर बेटा या नहीं? तो मल्टीपल नीड्स है. इस मल्टीपल नीड्स लिखा कुछ, अब लिखा आप लोगों ने, ऑनलाइन स्टूडेंट्स लिखा? हाँ बेटा. तो बताइए मल्टीपल नीड्स को पूरा करने के लिए कंपनी को क्या चाहिए? फाइनेंस. तो फाइनेंस कहां कहां से ले सकती है? वन इज इक्विटी, वन इज डेट, वन इज प्रेफरेंस शेयर. सर कंपनी जरूरी है एक ही जगह से? नहीं. कंपनी इक्विटी भी ले सकती है, कंपनी डेट भी ले सकती है, कंपनी प्रेफरेंस शेयर्स भी ले सकती है. जरूरी है सर कंपनी की एक ही नीड हो? नहीं. जितनी नीड हमने डिस्कस करी एक ही साथ सारी नीड भी हो सकती है, सारी नीड भी हो सकती है. आप लोगों में से किसने अभी मेरी कोई सोशल मीडिया के ऊपर आप लोगों ने वो देखी है? तबानीस के पेज पर आई है वीडियो, जारिया लिमिटेड, देखिए. डोंट टेल मी कि आप लोग सोशल मीडिया पे नहीं हो. हैं सर, लेकिन हम ये इस तरह के पेजेस नहीं देखते. सोशल मीडिया पे जाके तबानीस के पेज पे आप जाके देखते हो, जारिया लिमिटेड की मेरी एक वीडियो है. हमने एक सीरीज स्टार्ट की है जिसके अंदर हम कॉर्पोरेट वीडियोस को, कॉर्पोरेट इश्यूज को डिस्कस कर रहे हैं आपके कोर्स के लिंक पे.
ये आपको बहुत हेल्प करेगा फर्म में जब जाएंगे ना, तो आपके पास कुछ इंफॉर्मेशन ज्यादा होगी अपने बराबर वाले बैठने के कंपैरिजन में। जारिया लिमिटेड को लाजमी देखना आज के बाद सारे जाकर, सोशल मीडिया के ऊपर जारिया लिमिटेड वो शेयर हुई है, वो चेक करना। उससे आपको पता चलेगा कि जारिया लिमिटेड विच हैज रिसेंटली बीन लिस्टेड इन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज इन द मंथ ऑफ February 2025 हैज रेज्ड 1 बिलियन रुपीज, 1 अरब रुपए उठाए इसने मार्केट से। कितने उठाए? 1 अरब रुपए अभी रिसेंटली। किसको पूरा करने के लिए? 45% वर्किंग कैपिटल की नीड को पूरा करने के लिए, 12.5% HR की नीड को पूरा करने के लिए, 12.5% मार्केटिंग की नीड को पूरा करने के लिए, 6% ऑफिस की रेनोवेशन के लिए, और बचा 24%। 24% उसने लिया लॉजिस्टिक को डेवलपमेंट करने के लिए और टेक्नोलॉजी के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए। तो इससे हमें पता चलता है कि कॉर्पोरेट को जो पैसा चाहिए वो मल्टीपल नीड्स के हिसाब से चाहिए हो सकता है कि भाई 45% वर्किंग कैपिटल, 10% रेनी डे, 10% एक्सपेंशन, 10% वो, इस तरह 100% बनेगा। मल्टीपल नीड्स हो सकती है। क्या जरूरी है सर कि जारिया, अच्छा जारिया लिमिटेड ने कैपिटल उठाया कैसे? इक्विटी फाइनेंस के जरिए, स्टॉक मार्केट के जरिए। सर जरूरी है कि स्टॉक मार्केट के जरिए उठाती और कोई और उठाती? नहीं। मेरी एक और वीडियो भी है एंग्रो पॉलीमर करके, EPCL, उसको भी देखना। एंग्रो पॉलीमर ने सारे, नॉट रॉन्ग, 11.9 अरब रुपए उठाए। 11.9 अरब रुपए मार्केट से उठाए। इसमें उसने इक्विटी फाइनेंस के जरिए भी पैसा उठाया, डेट फाइनेंस के जरिए भी पैसा उठाया, और प्रेफरेंशियल भी इशू, तीनों से उठाया 11.9 अरब। क्यों सर? उनको विनाइल क्लोराइड फॉर्म करनी थी, PVC, एंग्रो ग्रुप ने उठाई। तो हमारे पास दोनों एग्जांपल्स है कॉर्पोरेट की, दोनों लिस्टेड कंपनी, बोथ हैव रेज्ड द मनी, सक्सेसफुली रेज्ड द मनी, सक्सेसफुली रेज्ड द मनी। समझ आ गई बात की नहीं? तो ये दिमाग में रखिएगा बेटा कि वी कैन हैव the multiple sources from which the company can obtain the finances from, and we do have the multiple needs at particular point in time, और जिसके जरिए हम अपने फाइनेंस को इस्तेमाल करके अपनी नीड्स को पूरा करते हैं। बोथ, दोनों वीडियोस देखना लाजमी। समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो सर इक्विटी फाइनेंस, सर जिसको, अब देखो यहां थोड़ा सा इस स्ट्रक्चर को समझो। देखो इधर देखो प्लीज, क्रिस्टल क्लियर फोकस। ऑनलाइन स्टूडेंट्स है कि नहीं? साथ हो कि नहीं हो? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, कंपनी, सर कंपनी मिस्टर ए को, कंपनी मिस्टर ए को क्या देगी जिसके जरिए मिस्टर ए कंपनी को पैसे देगा? शेयर्स। डेट फाइनेंस पे क्या देगी? कंपनी का पहले इंटरेस्ट देगी, पैसा आया नहीं, पहले इंटरेस्ट देगी। पहले क्या देगी? स्टेप नंबर 1, बॉन्ड्स। नहीं नहीं, कोलेटरल, कोलेटरल नहीं देगी, दिस इज नॉट बैंक। बॉन्ड्स या डेट सर्टिफिकेट, नॉट डेथ सर्टिफिकेट, डेट सर्टिफिकेट, DEBT। तो फॉर एग्जाम्पल सर हम क्या करेंगे, अगर हम थोड़ा सा देखें इस चीज को बेटा, थोड़ा सा अगर हम देखें तो यहाँ थोड़ा सा मैं असल में आप लोगों के बेसिक कॉन्सेप्ट इसलिए स्ट्रॉन्ग करना चाह रहा हूँ कि अगर तो आपको पता होने चाहिए, लेकिन अगर नहीं पता तो आपके बाद से पता चल जाएंगे। सर सर कंपनी, सर दिस इज मिस्टर ए। सर मिस्टर ए कौन है? सर मिस्टर ए है इन्वेस्टर, ठीक है। मिस्टर, कंपनी ने क्या किया होगा सर? कंपनी ने मिस्टर ए को, इधर क्रिस्टल क्लियर फोकस, मिस्टर ए को इक्विटी फाइनेंस में क्या दिया होगा? शेयर्स। मिस्टर ए ने कंपनी को क्या दिया होगा? फाइनेंस, नॉट लोन, फाइनेंस। बदले में कंपनी ने मिस्टर ए को क्या दिया होगा? रिटर्न, जिसको हम इक्विटी फाइनेंस में डिविडेंड कहते हैं। सर नहीं समझ में आया? नहीं आया? हाँ क्या नाम? नहीं आया। कंपनी ने मिस्टर ए को क्या दिया? ये मिस्टर ए है, मैं कंपनी, तो मैं मिस्टर ए बनने में कोई प्रॉब्लम है? ये मिस्टर ए है, मैं कौन हूं? कंपनी। मुझे पैसा चाहिए, मैं इनके पास गया, मैंने कहा सर, नहीं हाथ बात तो नहीं जोड़ता, ऐसा है सर, आई नीड मनी। उसने कहा सर मेरे पास तो पैसा ही पैसा है, बहुत पैसा है मेरे पास, आप बताएं क्या चाहिए। मैं इसको बोलूंगा सर आप मुझे पैसे दे, मैं आपको बदले में क्या दूंगा? शेयर्स दूंगा। सर क्या मतलब बदले में शेयर्स? तुम लोगों ने अभी तबानीस के अंदर जब एडमिशन लिया होगा तो पैसे देने के बाद तबानीस वालों ने आपको कुछ दिया? दिलासा, इसके अलावा कोई टेंजिबल कोई चीज दी? कोई नहीं दी टेंजिबल चीज। रसीद दी होगी ना, वो रसीद शेयर्स है। रसीद क्या है? शेयर्स। आपने क्या दिया? पैसे। सामने से उन्होंने क्या दिया? रसीद। वो रसीद क्या है? You can show this receipt to anyone in the Tabanis and can claim your seat in the class.
दिस इज योर रसीद, है कि नहीं? तो मिस्टर ए वुड गिव द मनी टू कंपनी, द कंपनी इन रिटर्न वुड गिव द शेयर्स सर्टिफिकेट होगा ये तेरे। तो मिस्टर ए उस शेयर सर्टिफिकेट का क्या करेगा? मिस्टर ए कैन क्लेम द अमाउंट इन्वेस्टेड इन द मनी बाय शोइंग दैट पर्टिकुलर शेयर सर्टिफिकेट। और उसके अगेंस्ट में कंपनी मिस्टर ए को क्या देगी? दुआ नहीं सर, पैसे चाहिए, रिटर्न, डिविडेंड। आपको मैंने पैसे दिए हैं, वी आर लिविंग इन अ कैपिटलिस्ट सोसाइटी, सो आई एम इन्वेस्टिंग माय मनी फॉर मोर मनी। नहीं सर, ये तो सूद हो गया ना बेटा, तुम अभी समझ आ रही बात की नहीं आ रही है कि नहीं? सो वी हैव इन्वेस्टेड मनी टू अर्न मोर मनी। तो कंपनी मिस्टर ए को क्या देगी? रिटर्न। द वर्ड इज रिटर्न। उस रिटर्न को इक्विटी फाइनेंस में डिविडेंड कहूंगा, जैसे इन्वेस्टर को इक्विटी फाइनेंस में शेयर होल्डर कहूंगा। Investor is a generic term. Return is a generic term. The more specific term is, when we will talk about the equity finance, is the shareholder and dividend. Sir, clear or not? Online students, sir, हम सो रहे हैं, प्लीज हमें सोने दें। Yes, जवाब दीजिए प्लीज। सर आती है कि नहीं आती? सर नीचे चलते हैं ना। सर डेट फाइनेंस में क्या होगा? इसके बाद आपकी कोई क्लास है? छुट्टी है, यानी कि मैं क्लास कम से कम आधा पौना घंटा आगे कर सकता हूँ। वो तो है सर, लेकिन हाँ, नमाज इसको अभी इतनी जबरदस्त बयान भी सुन रहा हूँ मैं, नहीं? हाँ, जन्नत के मनाजिर, कब्र के मनाजिर, सब तुझे अभी सुन रहा हूँ। सर समय है कि नहीं है? सर कंपनी मिस्टर बी, दूसरा केस बता रहा हूं डेट फाइनेंस का। सर मिस्टर बी कौन है? इन्वेस्टर, जेनेरिक टर्म है। डेट फाइनेंस में इन्वेस्टर को क्या कहते हैं? क्या? नो, डेट होल्डर। लेंडर कहते हैं, अभी नहीं कहेंगे, एक दो क्लासों के बाद खुद बताऊंगा कहां कहेंगे। डेट होल्डर, व्हाट डू वी, यहां इसको मैं क्या कहूंगा? इसको मैं कहूंगा शेयर होल्डर। सर इसको क्या कहूंगा? सर एक लफ्ज भी समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा है सर? यस सर, कर दे एक्सटेंड। सर ये तो ऑनलाइन बैठा हुआ, ये तो बोलेगा ना। सही मुझे समझ आ रहा है तुम लोगों को क्या। सर डेट होल्डर कहते हैं, समझ आती बात? सर मिस्टर कंपनी मिस्टर बी, नहीं इधर से नहीं शुरू करेंगे। कंपनी मिस्टर बी को क्या देगी? डीसी, डेट सर्टिफिकेट, काइंड ऑफ अ शेयर सर्टिफिकेट, डेट सर्टिफिकेट, जिसके अंदर ये लिखा हुआ होगा कि यू हैव गिवन अस दिस मच अमाउंट ऑफ मनी एंड वी are committing you to pay this much amount of return at this particular point in time, per annum, semi-annually, 3 monthly, 9 monthly, सब कुछ वो लिखा हुआ होगा। And we are supposed to pay you your amount back after the lapse of this expiry term. Company secretary sign, kind of, ठीक है? इस तरह डेट सर्टिफिकेट तुम्हारे पास होगा, रसीद जिस तरह मिलती है ना। मिस्टर बी कंपनी को क्या देगा? फाइनेंस। कंपनी मिस्टर बी को क्या देगी? रिटर्न। लेकिन डेट फाइनेंस के केस के अंदर इंटरेस्ट। इज दिस क्लियर? रिटर्न या इंटरेस्ट। सर बात समझ में आती है या नहीं आती? डेट फाइनेंस के केस में कल आपसे मैं पूछूं, डेट फाइनेंस जिसके पास होता है उसको, डेट सर्टिफिकेट जिसके पास होता है उसको क्या कहेंगे? आप क्या कहेंगे? डेट। इक्विटी फाइनेंस कंपनी जब इशू करती है, जिसके पास शेयर्स होते हैं उसको क्या कहते हैं? शेयर होल्डर। सर शेयर होल्डर को जो चीज मिलती है कंपनी की तरफ से इनिशियली, उसको क्या कहेंगे? शेयर सर्टिफिकेट और अगेंस्ट में डिविडेंड, रिटर्न भी कह सकते हैं। और डेट फाइनेंस वाले को जो मिलती है उसको क्या कहेंगे? सर समझ आती बात की नहीं? सर इन दोनों में से इसको छोड़ देते हैं, थोड़ी देर के लिए प्रेफरेंस शेयर्स को छोड़ दें, अगली 1-2 क्लासों तक ईद के बाद डिस्कस करेंगे प्रेफरेंस वाले को। इक्विटी फाइनेंस और डेट फाइनेंस, सर रिस्की कौन सा है? इक्विटी या डेट? जी 10 ऑनलाइन स्टूडेंट्स, इक्विटी या डेट? डेट नहीं, डेट। तो हर नमाज के बाद डेट 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 4-5 दफा बोलेगा, तब तक है तुझ। हाँ, इक्विटी 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 इक्विटी, डेट, इक्विटी। सो हमारी बात, इक्विटी फाइनेंस इज risky, therefore it is expensive,
तो डेट फाइनेंस क्या हुआ? सर ऐसा क्यों? बताऊंगा। लेट्स रिस्की, देयरफॉर इट इज चीप। समझ बात की नहीं है? सर ऐसा क्यों कि एक एक्सपेंसिव है, एक चीप है, वो बताऊंगा सर, आराम आराम से सब कुछ आता रहेगा। अभी सिर्फ बेसिक समझनी है। एक मिनट, अब यकीन करें, ये बढ़ते 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 इतना बन जाएगा कि पूरा यूं बढ़ जाएगा, फिर आप कहेंगे सर नहीं सुनना है। इसलिए डे वन, बार बार कह रहा हूं, डे वन। डे वन मतलब, डे वन मतलब नहीं, टुडे नहीं, नाउ। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में टुडे अलग चीज होती है और नाउ अलग चीज होती है। टुडे का मतलब तुम पढ़ोगे 11, 11:30 बजे, जब डे एंड हो रहा हो। और नाउ का मतलब अभी से पढ़ना शुरू करोगे, T0। तो हम टुडे नहीं कहेंगे, नाउ। तो बेटा, इक्विटी फाइनेंस इज एक्सपेंसिव, रिस्की। रिस्की है इसलिए एक्सपेंसिव है, और वो जो डेट है वो चीप है, दैट्स व्हाई वो है। सर इक्विटी फाइनेंस, इक्विटी फाइनेंस जो है वो टैक्स डिडक्टेबल नहीं होता, टैक्स डिडक्टेबल नहीं होता। डेट फाइनेंस टैक्स डिडक्टेबल होता है। जी अस्सलाम वालेकुम। ओके चलिए, ठीक है। इक्विटी फाइनेंस टैक्स डिडक्टेबल नहीं होता, डेट फाइनेंस टैक्स डिडक्टेबल होता है। ये टैक्स डिडक्टेबल क्या होता है, रिस्की क्यों है, वी विल रिज्यूम दिस इन आवर नेक्स्ट क्लास। अभी तक आप सिर्फ इतना पढ़ना है, लेकिन इतना भी लाजमी पढ़ना है। मेक योर ओन नोट्स, मेक योर ओन, अपने हाथों से, जो अपने हाथों से लिखा हुआ है समझ में आएगा, आपको समझ नहीं आएगा। यस ऑनलाइन स्टूडेंट्स, वी आर सपोज टू कॉल ऑफ द क्लास राइट नाउ, चाहे मेरे पास दूसरी क्लास वगैरह है यहाँ पर। तो मुझे बताया कोई सवाल है आप टिल नाउ? कोई सवाल? ये वाली पीडीएफ मैं आप एक काम करो, आप खुद कर लो इसको, खुद कर लोगे इसको, पीडीएफ क्रिएट करोगे होम करके, व्हाट्सएप यहाँ पे लेकर आओ और पीडीएफ शेयर कर लो, आप खुद कर लो। कर लोगे ना, मसला तो नहीं है ना? मतलब लैपटॉप घर ले जाने की जरूरत नहीं है, यहीं पे आके पीडीएफ शेयर करनी है, ठीक है? या आईटी वालों को बोल दो जो भी है। इसके अलावा और कोई सवाल? सर वो, हाँ क्या, वो FR1 की फी कितनी, मुझे नहीं पता, ये आपको बताएंगे। और कोई सवाल? यस ऑनलाइन स्टूडेंट्स, बेटा कोई और सवाल है? ओके सर, ऑल क्लियर। जी बेटा, और कोई? अच्छा हाँ, एक और चीज, आपका क्लास का CR कौन है? ये तो क्या बात कर दी, हम सभी खुद CR है। अच्छा, क्लास में कोई ग्रुप बना हुआ है? आप में से कोई बंदा जिम्मेदारी ले सकता है इस चीज की, जो ग्रुप क्रिएट करते हैं जिसमें आपके तमाम, तो बेटा बेटा आप नहीं, कोई वो नहीं, कोई मतलब नहीं, मतलब पेड जॉब नहीं है, दिस इज अ वॉलंटियर काइंड ऑफ अ जॉब, इसका खाली आपको सवाब मिलेगा बस। तो एक काम ये कर लीजिएगा, अभी नहीं, आप लोग सारे इनरोल्ड हो या सोच रहे हो? जब इनरोल्ड हो जाए ना आप लोग सारे, ये जितने भी इनरोल्ड हो, मेक अ ग्रुप ऑफ इसका CAF1 का, in which I will be sending you this PDF, the extra handouts, the extra notes। जब एक दफा हो जाए आप लोग इनरोल्ड, फिर आप उसमें जो है ना वो सो ग्रुप क्रिएट करके इस तरह की एक प्रैक्टिस रख लीजिएगा, ताकि मैं आपसे कम्युनिकेट कर सकूं, क्योंकि मैं ग्रुप के अंदर भी जगा रहा होता हूँ लोगों को, हाँ भाई इफ्तारी हो गई, जाग जाएं, मेहरबानी करें हम पे। सर अगर आप सवाल सॉल्व कर सकें, उल्टा वक्त आ गया, टीचर को रिक्वेस्ट करनी पड़ रही है कि बराए मेहरबानी क्लास में आ जाए, सवाल सॉल्व करें, और आप अपने बिल्कुल अल्लाह वाले के जो, तो बेटा ये आके आप कर लो। ऑलराइट क्लास, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। बेटा इसको करना है तो कर लो, अगर आपको करना है।